जो तुलसीदास जी ने सुंदर अद्भुत मर्यादित ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस। रामचरितमानस में राम कथा है और भागवत जी ने कृष्ण कथा कहने से पहले तुलसी व्यास जी ने राम कथा कही है, राम अवतार की कथा कही है, बहुत सूक्ष्म कथा कही है। भगवान राम जी को हृदय में धारण करके रखते हैं महादेव जी। जो भगवान राम जी धनुष बाण को धारण किए हुए हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं, दया के धाम है। कि जनक सुता जग जननी भवानी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक जी की बेटी है सीता, जो करुणा की खान है, करुणा की खान है। उन मां सीता जी के चरणों में बंधन, जिनकी कृपा से निर्मल विवेक होता है। भगवान राम जी के चरणों में बार बार वंदन। हे तू कृषाणु भानु हिम करको, अग्नि सूर्य और चंद्रमा, कृषाणु का रा और हिमकर का म और भानु का आ, रा आ म, इन्हीं सूर्य अग्नि सूर्य चंद्रमा से ही मानो राम नाम प्रकट हुआ है। राम नाम वेदों का प्राण है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है, जीव का कल्याण करने वाला है। रामचरितमानस रची महेश निज मानस राखा, पाय सूस अवसर शिवासन भाषा। महादेव जी हृदय में राम जी को रखते हैं रामचरितमानस को। समय जब आता है तो मां पार्वती जी से रामचरितमानस गाई है। और इसी कथा को काकभूषुंडी को भी सुनाया है। काकभूषुंडी जी ने इस कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि जी को सुनाया। याज्ञवल्क्य जी ने इसी कथा को भारद्वाज जी को सुनाया। ते श्रोता वक्ता समशीला, वक्ता और श्रोता दोनों एक जैसे से होने चाहिए, समशील। जान ही हरि लीला। जब हृदय में भगवान के प्रति स्नेह होगा, श्रोता के मन में भी, वक्ता के मन में भी संसार संशयों से हट जाएगा, तो फिर भगवान की लीला हृदय में उतर जाती है। ऐसे राम जी है। प्रताप भानु नाम के एक राजा हुए। उनके जो भाई था वो अरिमर्दन था, उनका एक महामंत्री धर्मरुचि था। जाने अनजाने में ब्राह्मण का अपमान हो गया। श्रापवश वही प्रताप भानु नाम का राजा अगले जन्म में रावण बना। और प्रताप भानु का जो भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना। और जो उनका मंत्री था धर्मरुचि, को विभीषण अगले जन्म में हुआ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तप करने चले गए। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। राक्षसों के दिमाग का ठिकाना नहीं होता।
हट भूलते हैं। ब्रह्मा प्रकट हो गए, महादेव और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। रावण के पास गए, बोले वरदान मांगो। बोले हम कबहू को मारे ही न मरे ही न मारे। रावण बोला किसी के मारे हम मरे ही ना। भगवान बोले ऐसा वरदान देना बंद कर दिए, तंग करते हैं। बोले मानुष बानर दोई, बानर और मनुष्य के अलावा हम किसी हाथ के न मरे। कुंभकर्ण के पास गए भगवान वरदान देने। कुंभकर्ण की हालत देखी, बोले ये रोज खाएगा तो ये तो चौपटी कर देगा संसार को। सरस्वती को प्रेरणा की, कुंभकर्ण के ऊपर सरस्वती का ऐसा प्रभाव हुआ कि कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद ही मांग ली। विभीषण के पास गए, भगवान के चरणों में बड़ी भारी स्नेह था विभीषण का, और भगवान के चरणों में भगवान की भक्ति मांगी विभीषण से। एक मई दानव की बेटी थी मंदोदरी, उसने रावण को देखा ठीक ठाक है, अपनी बेटी का विवाह रावण के संग कर दिया। रावण ने अपने कुंभकर्ण और विभीषण का भी विवाह कर दिया। त्रिकूट नाम का पर्वत था, यक्ष लोग जिसमें रहते थे, जिसको लंका कहते थे। रावण ने आक्रमण कर दिया, यक्ष अपनी जान बचाकर वहां से भागे, और रावण ने पूरी लंका को घूम फिर के देखा, बोले सोने की लंका है, ठीक ठाक है, राजधानी कायम कर दिया। रावण ने अपने जितने भी सैनिक राक्षस थे सबको यथा योग्य स्थान बांट दिया। इंद्र, कुबेर, वरुण जितने भी देवता थे सब पर अपना अधिकार कर दिया। देवता सुमेरु की गुफाओं में छिप छिप के गुजारा करते हैं, छिप छिप के गुजारा करते हैं। कुंभकर्ण की करनी, जब कुंभकर्ण की नींद खुलती तो तीनों लोगों में तहलका मच जाता। कहीं भगवान का नाम सुनने को नहीं मिलता, भजन सुनने को नहीं मिलता। चोर, जुआरी, डाकू, पापी आचरण करने वाले बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। पृथ्वी बड़ी दुखी हुई। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई, ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा सबको लेकर के बैकुंठ चले गए। भगवान से कहते हैं प्रभु बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास सब इकट्ठे हो गए, भगवान शंकर भी आ गए। बोले क्या करें, भगवान आए वही कल्याण करेंगे, भगवान विष्णु। बोले कहां ढूंढे? कोई कहते हैं क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहते हैं बैकुंठ में रहते हैं। भगवान शंकर बोले मैं भी उसी सभा में था और मैंने सबको बता दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकटे होई में जाना। भगवान सब जगह रहते, कण कण में रहते, कण कण में वो प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से। जोर से बोले राधे राधे। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सब भक्तों पर दया करने वाले, आपको प्रणाम है। हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, आपको बार बार प्रणाम है। हे नारायण, हे कण कण में वास करने वाले, आपको प्रणाम है। स्तुति करते 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 इतने में ही सबके बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ताली बजाओ जोर से। भगवान बोले में कश्यप अदिति ने तप किया है, वो दशरथ कुशल्या बन के आए हैं, मैं उन्हीं के यहाँ अंशों सहित 4 भाइयों के रूप में अवतार होगा। देवता बोले हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? बोले क्या करें? बोले ऐसे करो, सब चलो पहले ही बानर भालू बन के आगे सब देवता भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। अयोध्या के राजा है दशरथ, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन हृदय में थोड़ी ग्लानि है, संतान नहीं है।
गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव संतान हो। वशिष्ठ बोले राजन एक नहीं हो ही सुत चारी, पूरे 4 होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए यज्ञ प्रसाद लेके और कहा राजन अपनी पत्नियों को ये प्रसाद बांट दो, भगवान की कृपा से गर्भवती होगी, संतान होगी। राजा दशरथ जी ने आधा वो यज्ञ प्रसाद कौशल्या को दिया, कौशल्या के हाथ पे रखा। जो शेष बचा उसके 2 भाग दिए सुमित्रा और कैकेयी को दिया। तीनों माताओं ने जब से भोग पाया ना, नित्य नव मंगल बोध बधाए। तब से जब से मां कौशल्या गर्भवती हुई है, तभी से भगवान आ गए गर्भ में, और रोज नित्य नए मंगल हो रहे हैं, रोज नित्य नए बड़े बड़े आनंद हो रहे हैं, खूब आनंद। आज तो अयोध्या सुहावनी हो गई। मां कौशल्या रानियां बहुत अद्भुत सुंदर हो गई, भगवान आए हैं गर्भ में। धीरे धीरे समय अनुकूल आ रहा है, धीरे धीरे वो शीत मंद सुगंध हवा चलने शुरू हो गई और भगवान के आने का समय शुरू हो गया। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त और दिन के ठीक 12 बजे राम जी प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अद्भुत रूप। हाँ, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मां कौशल्या बड़ी प्रसन्न होती, बड़ी कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मां कौशल्या चरणों में प्रणाम करती है, प्रभु कितनी करुणा की आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं, आप भक्त के लिए प्रकट हुए हैं, आप करुणा निधान प्रभु। मुनि लोग आपका ध्यान लगा लगा करके थक जाते हैं प्रभु। वेद आपका गान कर करके भी बाद में यही बोलती है कि इससे आगे और है प्रभु का गान, लेकिन हम नहीं गा सकते। वही परात्पर परमेश्वर जो ब्रह्मांड के कण कण में रहता है, कण कण में रहता है, वही प्रभु आप मेरे यहाँ प्रकट हुए। बार बार मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मां कौशल्या कहती है प्रभु आपके एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और आप मेरे गर्भ में रहे, करोड़ों ब्रह्मांड आपके रूप में। कितनी हंसी की बात है ये प्रभु, आपने कितनी दया करी है मेरे ऊपर, कितनी बड़ाई दे दी मुझे। कि सुनी बचन सुजान रोदन ठान, अद्भुत बाले अरूपा। मां कौशल्या कहती है मैंने कहा था कि आपको बेटा बन के आना, आप तो पिताजी बन के आगे, 4 भुजा लगा के पीतांबरी पहन करके। लोग क्या कहेंगे, ये 10 फुट का बेटा होता है। भगवान बोले मैया छोटी, मैया बोली प्रभु आप छोटे हो जाए। भगवान छोटे हो गए। मां कौशल्या कहती कि रो, अब बच्चा पैदा होता है तो रोता है। कि सुनी बचन सुजान रोदन ठान, भगवान रोने शुरू कर दिए, रोने शुरू कर दिए। अद्भुत लीला है ये भगवान की, भक्त के हृदय को प्रसन्न करने के लिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार,
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सुपार। भगवान संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन जो अवतार शरीर होता है ना भगवान का, निज इच्छा निर्मित तनु, वो भगवान का शरीर जो होता है वो पंचभूतों का नहीं होता जैसे हमारा मनुष्य का होता है। भगवान का अवतार शरीर तीनों गुणों से युक्त नहीं होता जैसे मनुष्यों का होता है। माया गुण से पार, वो भगवान का शरीर माया से पंचभूतों से परे होता है, दिव्य होता है, अलौकिक होता है अवतार शरीर। और जिनका पंचभूतों का शरीर होता है ना, वो कभी भी भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि वो गुणों में अधीन जीते हैं, वो माया के अधीन जीते हैं। और जिनका शरीर पंचभूतों का नहीं है, जो माया से परे, गुणों से परे, तुलसीदास जी बोले उसी को भगवान कहते हैं, वो ही भगवान होते हैं। ऐसे नहीं किसी को भी भगवान मानते हैं। अच्छा, जोर से बोलो राधे राधे। भगवान प्रकट हो गए, बहुत आनंद, पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। कहूँ पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। जात कर्म संस्कार करवाए राजा दशरथ जी ने, और दर्पण में गाया, बाल काले कर लिए, सुंदर सुंदर राजा दशरथ जी ने हार पहना, श्रृंगार बनाया, दर्पण में मुख देख करके अपना मुख सीधा किया, बहुत अद्भुत प्रसन्न है। बोले आज घर में बालक हुआ है, बजावहूं बाजा। सबको उद्देश्य किया, बोले बाजा बजाओ। ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे, नरसिंगे बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी। बधाई बजाई जा रही है, बधाई गाई जा रही है, बधाई ली जा रही है, बधाई दी जा रही है। अद्भुत आनंद अयोध्या में। भगवान अद्भुत लीला करते हैं। भगवान हुआ पता क्या, अब भगवान पलना में सोए ना, दिन के ठीक 12 बजे आए भगवान। हाँ, अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए। आकाश में ना वो सूर्य देव चल रहे थे। अब आकाश में दिन के ठीक 12 बजे सूर्य देव को भगवान को ही देखे जा रहे हैं। अरे अद्भुत भगवान सुंदर, कितने अद्भुत सुंदर हैं। वो चलना ही भूल गए सूर्य देव कि पास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। एक महीने का मास दिवस, एक महीने का दिन हो गया, सूर्य भगवान वहीं रुके, आगे चले नहीं रहे। किसी को पता ही नहीं चला, एक महीना बीत गया धूमधाम से, खूब नाचते गाते, बधावे गाते, बधाइयां गाते, किसी को सुध ही नहीं है, सुध ही नहीं है। कितना आनंद होता है घर में जब लाला होता है। तुलसीदास जी ने उसको गाया। यहाँ तो भगवान आए हैं, भगवान। कौन इस आनंद को गा सकता है? और संसार के भोगों में जीने वाला कैसे इस आनंद को समझ सकता है? जोर से बोलो राधे राधे। सब आनंद में है। अब हुआ पता क्या, अब सूर्य आगे चलेगा, रात होगी, तब तो चंद्रमा निकलेगा, और पीछे चंद्रमा रोए जा रहे हैं। भगवान पलना में सोए थे, कांटेक्ट किया, बोले क्या हो गया? चंद्रमा बोले ये सूर्य आगे चलता ही नहीं, मैं निकलूंगा कैसे? निकलूंगा तभी तो प्रभु आपके दर्शन करूंगा। भगवान बोले इस बार सूर्य वंश में आए हैं ना, दिन के ठीक 12 बजे, अगली बार चंद्र वंश में आएगी, रात्रि के ठीक 12 बजे, खूब दर्शन कर लेना, खूब दर्शन कर लेना। कौन इस अयोध्या के आनंद को गा सकता है? कौन इस अयोध्या के आनंद को गा